कहाँ तक आ गए इसमें? आई थिंक कंपाउंड एंगल फार्मूले चालू है इसमें, है ना? कंपाउंड एंगल के फार्मूले प्रूव करने में अपने 2 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, मगर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का। यस इज सेट। सो नाउ फर्स्ट पे राइट आगे वही काम अपना, आने से पहले फार्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद अपन उसके एग्जांपल्स लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो फार्मूले आई होप 3 दिन से टॉपिक चल रहा है, फार्मूले सबको याद होंगे। पहला फार्मूला है इसका cos ऑफ a माइनस b से याद करो तो इसका फार्मूला, या फिर डायरेक्ट साइन से स्टार्ट करो। सो कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द साइन। चलो इसको साइन से स्टार्ट करेंगे अपन इसको। जैसे कि पहला फार्मूला इसका sin ऑफ a प्लस b, है ना? ये फार्मूला सबको याद होगा कंपाउंड एंगल का। तो पहला फार्मूला है sin ऑफ a प्लस b, ये लिखेंगे प्लस को अच्छे से। फर्स्ट फार्मूला इज द sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला। सो इट इज समथिंग लाइक टू बी पहले का sin, दूसरे का cos, बीच में प्लस तो प्लस, फिर क्या पहले का cos और दूसरे का sin। इट इज द फार्मूला फॉर sin a cos b प्लस cos a sin b। इट इज द फर्स्ट कंपाउंड एंगल फार्मूला। पहले एंगल का sin, दूसरे का cos, बीच में प्लस तो प्लस, फिर cos a sin b। उल्टा देन आफ्टरवर्ड sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला से उल्टी तरीके से sin a cos b प्लस का माइनस के बीच में माइनस रहेगा, फार्मूला क्या cos a sin b है। सेकंड फार्मूला sin ऑफ a माइनस b का। उसी तरीके से थर्ड फार्मूला अगर से अपन देखेंगे तो cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों जगह cos है, जैसे कि cos a cos b दोनों जगह cos प्लस है तो यहाँ पे माइनस, इतना ही डिफरेंस है, और sin a sin b लगेगा दिस वन। उसी तरीके से फोर्थ फार्मूला cos ऑफ a माइनस b का अगर से देखेंगे अपन तो ये फार्मूला cos a cos b माइनस a प्लस sin a sin b है। और बीच में हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूव करे गए हैं, अगर से तुमको मालूम होंगे तो वो रिजल्ट्स क्या थे उसमें। ये सिंपल रिजल्ट्स प्रूव करने वाले दिस वन, कि अगर से कभी cos के एंगल में 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये आंसर कितना आता sin थीटा। ये अपन प्रूव करने वाले हैं। उसके बाद देखने वाला है cos ऑफ 90 प्लस थीटा रहेगा तो कितना आएगा माइनस sin थीटा। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से माइनस। उसी तरीके से थर्ड देखने वाला था अपन ने, कभी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया तो आंसर कितना आता cos थीटा, और उसी तरीके से cos। ये रिजल्ट देखे होंगे, उसमें सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे, ये रिजल्ट अगर से प्रूव करने का है तो पाई बाय 2 मतलब a और थीटा मतलब कितना b, तो ये फार्मूला होगा cos a माइनस b का। उसके यूज करके तुम रिजल्ट ला सकते हैं sin थीटा। सिमिलरली ये a है और ये b है, ये फार्मूला क्या होगा cos ऑफ a प्लस b का। इस तरीके से तुम इस एंगल्स पे जो फार्मूला निकाल सकते हैं। नाउ उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया sin a प्लस b में क्या इंपॉर्टेंट है, sin cos में है, cos sin में, अगेन sin cos एंड देन cos sin। तो cos a प्लस b में फर्क क्या है, दोनों जगह cos दोनों जगह sin, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस आएगा, ये दोनों में डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है tan ऑफ a प्लस b का। तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला अपन डिराइव करेंगे पहले, ये तुमको फार्मूला मालूम है। तो tan ऑफ a प्लस b इज नथिंग बट sin ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस b, राइट है। ये फार्मूला है tan ऑफ a प्लस b का sin डिवाइडेड बाय cos। अब तुमको sin का फार्मूला मालूम है, मतलब sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला क्या है, sin a cos b प्लस है तो प्लस, उल्टा फिर cos a sin b से। सिमिलरली cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b से। तो कभी अगर से हमको sin ऑफ a प्लस b और cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला मालूम है तो इन दोनों के यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं tan ऑफ a प्लस b। तो फार्मूला में जाने के अपन ने सबसे पहले tan ऑफ a प्लस b नथिंग बट sin ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस b। तो अगेन द फार्मूला ये sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली cos a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अब यहाँ पे तुमको tan का फार्मूला लाने का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, tan का कोई भी फार्मूला है उसमें 99% यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ये पोजीशन पे यहाँ पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। कभी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी tan में अगर से है तो हमारा पहला काम क्या रहेगा कि हम इसको tan में कन्वर्ट अगर से करने का है तो हमारा पहला डिफरेंस रहेगा यहाँ पे 1 लाना जरूरी है।
यहाँ पे 1 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a cos b से दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ताकि यहाँ पे जगह कमी नहीं होगी, है ना, जगह सफिशिएंट नहीं होगी, इसकी वजह से इसको मैं थोड़ा फ्रेश करके बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखो, तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला है, एक्चुअल पहले फार्मूला देखो, इसका फार्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, देखो बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, यहाँ पे कंपलसरी कितना होगा 1, tan के फार्मूले में यहाँ कंपलसरी 1, और उल्टा यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस क्या आएगा प्लस, उल्टा, और इन दोनों का प्रोडक्ट tan a into tan b, ये एक्चुअल फार्मूला है tan ऑफ a प्लस c का, ठीक है। tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला किसने पूछा, तो ये फार्मूला क्या है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b, तो दोनों के बीच में यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस है, मगर यहाँ प्लस है तो अपोजिट में क्या रहेगा माइनस। उसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या रहा होगा, तो tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला हो गया, ऊपर पहले माइनस है तो क्या करेंगे, tan a में से tan b घटाएंगे, यहाँ पे कंपलसरी 1, ये कभी माइनस है तो ये क्या मिलेगा प्लस tan a into tan b square, so it is the formula for this one. Now important ये है कि मैं तुमको बता रहा था ये आया कैसा, है ना, वो अपने मिटा के जो देखे थे वो आया कैसा वो देख रहे थे, मुझे पहले मैंने बताया था कि ये फार्मूला ऐसा है, अब अपने को ऐसा लाने का है, तो देखो कैसे लाएंगे इसको, तो देखो तो कैसा, हाउ टू फाइंड दिस वन। तो सबसे पहले tan a प्लस b मतलब ये होगा तुम्हारा sin a प्लस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ a प्लस b। अभी फार्मूला तुमको दोनों मालूम है, sin a प्लस b का फार्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। इसे फार्मूला है cos a cos b बीच में प्लस है तो माइनस sin a sin b, यहाँ तक अपना बोलना हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या कंडीशन बता दो यहाँ पे, जैसे कि मैं तुमको फार्मूला बताया यहाँ पे 1 होना, मगर यहाँ पे क्या है cos a cos b, फार्मूले के हिसाब से अगर यहाँ पे 1 लाने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos a cos b, तो cos a cos b से अगर डिवाइड करेंगे तो अपने को सबसे पहला काम यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 के हिसाब से अपन बाकी का काम करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लिखता है, मैं देखो डिवाइड या फिर तो अपन इधर कंटिन्यू करेंगे, सो डिवाइड क्या करूं बोलो, nr मींस न्यूमरेटर एंड dr मींस डिनोमिनेटर बाय, कैसे डिवाइड करूं, cos a cos b से, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो गया देखो, सबसे पहले ये क्या बता दूं आपको मैं, डिवाइडेड बाय cos a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगा देखो सेम, cos a cos b डिवाइडेड बाय cos a cos b, बीच में माइनस, अगेन sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो ऐसा करने से क्या होगा देखो, सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइनिंग हियर, हाँ तो ये करने से भी क्या होगा देखो, एकदम सिंपल हो गया इसका। तब क्या होगा देखो, सबसे पहले सबको मालूम है यहाँ पे sin बाय cos, सबसे पहले देखो ये cos b और ये cos b कैंसिल, sin बाय cos tan a प्लस cos a gets कैंसिल, sin b बाय cos b tan b डिवाइडेड बाय, ये पूरा दोनों कैंसिल, cos कैंसिल, फिर कितना है 1 माइनस, यहाँ पे क्या sin a डिवाइडेड बाय cos a, दोनों का एंगल सेम है तो ये होगा tan a, और sin b डिवाइडेड बाय cos b, ये कितना होगा तुम्हारा tan b। तो आया तुम्हारा फार्मूला प्रूडेंट का, तो ये तुमको फार्मूला अपन ऐसे नहीं कह सकते। तो tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला कंपाउंड एंगल का फार्मूला याद रखो, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। तो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय, यहाँ पे कंपलसरी 1, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या माइनस, दोनों का प्रोडक्ट tan a into tan b। कोई फार्मूला अगर इसमें माइनस है तो क्या फर्क रहेगा, सिर्फ यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा। tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या रहेगा, क्या रहेगा tan a माइनस
tan b डिवाइड बाय 1 या माइनस होते यहाँ पे जाएंगे प्लस tan a into tan b से। तो इस डिफरेंस बिटवीन दिस वन अगेन दो टू फार्मूले कम्स हियर। तो अब फिर से हमको दो फार्मूले मिल गए, टोटल कितने फार्मूले हो गए? 6 फार्मूले। सो हियर वी हैव गॉट द फार्मूला हियर tan of a plus b के जगह फार्मूला लिखेंगे tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, tan of a plus b का फार्मूला। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो tan of a minus b का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। कैसा? पहले का tan बीच में माइनस है तो माइनस, दूसरे का tan डिवाइड बाय 1 कंपलसरी, अब ये माइनस है तो ये प्लस tan a into tan b। So these are the formulas of tan a plus b and tan a minus b. These are important one for solving problems. So अब हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए? 6 के 6 तीन हो गए एक्चुअली। sin a plus b sin a minus b, cos a plus b cos a minus b, tan a plus b tan a minus b। बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? sin a plus b मालूम है, इसका मतलब है cosec a plus b मालूम है। cosec a plus b nothing but 1 upon sin a plus b। उसी तरीके से sec a plus b nothing but 1 upon cos a plus b। इसकी वजह से अपने को बाकी के निकालने की जरूरत नहीं, कंपाउंड एंगल ये तीन निकालेंगे, बाकी के तीन रेसिप्रोकल लेके अपन बाकी के निकाल सकते हैं, इसलिए बाकी के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ तीन ही निकाले अपन ने, बाकी तीन की क्यों जरूरत नहीं? sin आया मतलब क्या आया? cosec आया, तो cosec मतलब क्या? 1 by sin। cos आया मतलब क्या आया? sec आया, sec मतलब 1 by cos। tan आया मतलब cot आया, cot मतलब क्या? 1 by tan, like that। तो दिस वन। तो चलो अब इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन, बहुत दिनों से इसे थ्योरी चल रही थी। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला है sin 15। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही कंपाउंड एंगल का जो एडवांटेज है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ऐसे जो बीच के एंगल रहते हैं 15 डिग्री 75 डिग्री और उसके बाद कितना तुम्हारा 25 डिग्री, ऐसे जो बीच के जो एंगल्स रहते हैं ये एंगल्स अपन जनरली निकाल नहीं सकते, है ना? तो ये एंगल्स निकालने के लिए कंपाउंड एंगल का यूज होता है। जैसे जब sin 40 और sin 50 निकालने का है, तो किसी को अगर से लग रहा होगा तो sin 50 को अपन कंपाउंड एंगल के हिसाब से कोई अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 45 माइनस 30, लिख सकता है ऐसा, है ना? 45 में से 30 गया मतलब कितना? 15 डिग्री। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। ये तो मेरा एडवांटेज है, कंपाउंड एंगल का यूज करके हम इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। सो क्या राइट है? sin 15 डिग्री नथिंग बट sin of 45 minus 30 मतलब कितना? 15। तो फार्मूला मिला sin a minus b का, बोलो sin of a minus b का फार्मूला बोलो। तो ये मिला sin a cos b माइनस का माइनस फिर क्या? cos a देन sin b से। ये फार्मूला है sin of a minus b का, सबको मालूम है। sin of a minus b can be written as sin a cos b minus cos a sin b। और अगर इसमें sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2। वैल्यू सब तुमको निकालने वाले हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा, है ना? cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तब तुम इसको देखेंगे तो ये क्या है तुम्हारा? √3 डिवाइड बाय 2√2 माइनस 1 into 1 डिवाइड बाय 2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आंसर तुम्हारा है √3 minus 1 upon 2√2। Am I right? Yes, you are right. √3 minus 1 upon 2√2 is the correct answer for that one। तो ये sin 15 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो मतलब को क्या बता रहा कंसेप्ट। sin 15 आया, √3 minus 1 upon 2√2, याद रखो इसकी वैल्यू बाद में यूज है। तो कभी किसी को अगर से बोलना है तो sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो बहुत भारी भरकम बात बोल दिया मैंने कि अगर से कभी मुझे sin 15 को ही अगर से लिखने का है तो sin 15 और बच्चे गेटिंग ज्वाइनिंग है स्मूथी जॉन, ठीक है। तो देखो कैसे लिखूंगा इसको, sin 15 डिग्री कैन बी रिटन एज sin ऑफ 90 माइनस 15, है ना?
या फिर थोड़ा इसको थोड़ा अलग करूंगा मैं इसको, cos ऑफ 75 डिग्री निकालेंगे ना अपन, cos ऑफ 75 डिग्री, सॉरी ऐसे लिखूंगा मैं इसको, थोड़ी आगे पीछे हो गया, cos 75 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 15 मतलब कितना 75 डिग्री। और अगर किसी को मालूम है तो मेरे को बोलो cos के एंगल में क्या है 90, तो cos का क्या होगा sin, थीटा में कितना है 15 डिग्री। अब बोलो चेंज क्या, नो चेंज, नो चेंज, क्योंकि 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी रहती प्लस की रहती, इस वजह से क्या है sin 15, और sin 15 तुमने कितना निकाला √3 माइनस 1 अपॉन कितना √2, इसकी वजह से sin 15 की वैल्यू और cos 75 डिग्री की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आएंगी सेम। ध्यान क्या बता रहा हूं, समझा रहा है कि देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो समझा के देखो ये भी समझ में क्या होगा जा रहा है यहाँ पे। हाँ देखो जैसे कि मैं तुमको बोला जैसे कि समझो, ठीक है मैंने तुमको बोला cos 15 की डिग्री कुछ है, तो sin 75 डिग्री की कितने रहेंगे, तुमको बताना चाहिए कि cos 15 अगर से मालूम है तो sin 75 भी उतनी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि तुमको अगर cos 15 मालूम है तो sin 75 को तुम क्या लिख सकते हो मालूम है, you can write here sin of 90 minus 15 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो sin के एंगल में 90 है तो पहले क्या मिलेगा cos, और ये 15 की डिग्री जगह कितना 15 डिग्री, और cos ऑफ 15 डिग्री ये देखो 90 माइनस मतलब कहां पे पहले क्वाड्रेंट में, प्लस आएगा क्या माइनस प्लस, तो cos 15 डिग्री। ये दोनों में रिलेशन है, कभी भी याद रखो 15 डिग्री अगर से मालूम है तो हम 75 निकाल सकते हैं, उसी तरीके से समझो समझो। चलो चलो मैं तुमको बता, मेरे को मालूम है sin 55 डिग्री, इसका मतलब मेरे को क्या मालूम है 90 में से 55 माइनस करो, मेरे को क्या मालूम है बोलो, 65 75 85 65 75 85 30 30 और 5 35, मेरे को क्या मालूम है cos 35 डिग्री अपन निकाल सकते हैं, sin 55 मालूम है तो अपन क्या निकाल सकते हैं cos 35 डिग्री। कैसा देखो, तो cos 35 डिग्री को किसी को मालूम है तो cos 35 डिग्री अपन कैसे लिखेंगे, cos के एंगल में 90 माइनस 55, ठीक है। तो ये क्या होगा सबसे पहले cos के एंगल में 90 है तो cos का क्या होगा sin, और थीटा के प्लस तो कितना है 55, बोला प्लस का माइनस प्लस के तो 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में, तो sin 55 मिल जाएगी, sin 55 की अगर से वैल्यू मालूम है तो तुम क्या निकाल सकते हैं cos 35। समझ रहा मैं कंसेप्ट क्या हो रहा, अभी कंसेप्ट क्या है देखो sin 15 मालूम है तो सीधे से मैं क्या निकाल सकता cos 75। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को मालूम है tan 25 मालूम है, tan 25 डिग्री मालूम है, तो मैं क्या निकाल सकता cot कितना निकाल सकता, 90 में से 25 माइनस करें कितना मिलेगा 80 70, अपन क्या निकाल सकते cot 65 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है समझा क्या क्या बता रहा हूँ, क्लियर सर ओके। चलो समझ में आएगा, आ गया समझ में, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम पास करने से बेटर अच्छा मैसेज दे दिया अपन ऊपर, इसको लंबा जा रहा था। तो ऐसा करेंगे अपन, क्या करेंगे सीधे से उसको 90 में से माइनस करेंगे तो अपने को रिमेनिंग एंगल मिल जाएगा, है ना। जैसे कि sin 20 मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं अपन cos 80, है ना, 80 में से 20 माइनस, ऐसा लाइक दैट। ठीक है चलो अब विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू फर्दर पार्ट। अब देखो क्वेश्चन और वाला इसमें कि cos से बोला cos 75 निकालो, अभी निकाले अपन, अभी कोई बता cos 75 निकालने की जरूरत है क्या, cos 75 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू क्या आएगी सेम, फिर भी तुम्हारे एक किताब में समझ के बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसमें cos 75 कितना रहेगा, तो फॉर्मूला निकालने वाला तुम एक तो तुम cos 75 कैसे निकाल सकते, देखो cos 75 के पहली मेथड निकालने की m1 मेथड 1 कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे अपन cos के जगह पे cos 75 को अपन लिखेंगे 90 माइनस 15, 90 में से 15 गया तो 75। अब cos के एंगल में 90 है तो cos का क्या होगा sin, और ये 15 डिग्री है 20। अब sin 15 डिग्री की तुमको वैल्यू मालूम है, sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 माइनस 1/2, मगर इसके लिए तुमको याद क्या याद है, sin 15 की वैल्यू मालूम थी तो अपन cos 75 निकाले, अगर आपको sin 15 की मालूम नहीं है तो आपने cos 75 अपन निकाल सकते हैं। देखो दूसरी मेथड 2, ये मेथड 1 है, अब मेथड 2 से देखो आपने वो निकालेगा है cos 75 डिग्री, so it is written as cos of कितना लिखो देखो
कौन से दो एंगल का सम है ये तुमको मालूम है? 75 मतलब 45 प्लस 30, फिर उसमें तो 45 और 30 आपको दोनों मालूम है, इसके लिए लिखा था, है ना? जो मालूम है वो लिखेंगे, नहीं तो तुम बोलेंगे सर 60 प्लस 15 भी होता, है ना? ये भी तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ना सर, 75 का मतलब तो cos 60 प्लस 15 भी होता 75, मगर इसमें तो तुमको 15 डिग्री मालूम नहीं है ना, 15 डिग्री मालूम है क्या? अब जब a प्लस बी यूज करेंगे cos a प्लस b का फार्मूला, तो cos 15 आएगा, cos 15 की वैल्यू मालूम है तुमको? नहीं, इसलिए अपन जनरली ये जो 75 को है ऐसे दो इसमें लिखते हैं जिसकी अपनी कोई वैल्यू मालूम है, जैसे 30 45 ये मालूम है, फिर क्या मालूम है 60 90, है ना? तो इसलिए जनरली अपन ऐसे ऐसे सम में लिखते हैं जिसके अपने को वैल्यूज मालूम है ना? 75 मतलब तुम्हारे हिसाब से 60 15 भी आना चाहिए, मगर 15 के बाद में अपनी मुश्किल है, इसलिए अपन क्या करते हैं जो मालूम है उसके हिसाब से लिखते हैं अपन। 45 भी मालूम है, 30 भी तुम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए वी कैन राइट हियर स्वीट ड्यू का फार्मूला ये, और इधर फार्मूला बिकम्स हियर cos a plus b का फार्मूला हो गया cos a cos b प्लस है तो माइनस sin a sin b है, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 अगेन 1/√2, sin 30 नथिंग बट 1/2। तो सॉल्व जब करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, दोनों में 2√2 कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए √3 माइनस 1/2 सेम आया। तुमको भी बोला था मैंने sin 15 की वैल्यू और cos 75 की वैल्यू सेम रहेगी, वो सेम है, √3 माइनस 1/2 कितना, ये दूसरी मेथड, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं cos 75, जैसे मैंने पहले बताया था, इससे निकालना है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा अब मैं तुमको बोला tan 105, इधर है tan 105, तो बोलो कंपाउंड एंगल में tan 105 मतलब क्या, कितना हो गया tan 105, तो 105 को तुम ऐसे लिखेंगे जिसको तुमको मालूम है, खाली 90 प्लस 15 वाला लिखेंगे, 90 15 मतलब 105, ऐसे दो इसमें लिखिए जिसका अपने को वैल्यू मालूम है। 105 को तुम क्या लिखेंगे 45 प्लस 60 लिखोगे क्या, 60 प्लस 45 मतलब 105, तो क्या लिखेंगे अपन इसको, you can write here tan 60 plus 45, and 60 plus 45 means 105, use the formula tan a plus b का, ये फॉर्मूला क्या मिला तुमको tan a plus b का, so use that formula here, so it becomes here tan of a plus b का फॉर्मूला हो गया tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, and अभी फॉर्मूला बताया मैंने डिराइव करके तुमको, इसके हिसाब से होगा tan 60 की वैल्यू होगी √3, tan 45 1/√3, then 1 minus tan 60 की वैल्यू कितनी, सॉरी tan 45 1 minus tan 60 की वैल्यू √3 और tan 45 मतलब कितना 1, तो फाइनल आंसर कितना है √3 plus 1 divided by 1 minus √3, √3 plus 1 divided by 1 minus √3, this is your final answer। ये किसकी वैल्यू है tan of 105 डिग्री की, राइट है? आगे समझ में सबके यस टेल मी आया कि नहीं आया बोलो, सांगा फास्ट करा, फोन है कहते सांगा मैसेज आया कुछ तो करो, क्लास में रहो, ओके चलो गुड वन। अब बोलो मेरे को, जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड एंगल में, ओके ओके देखिए हमने सबके मैसेज, थैंक यू। देखो जैसे कि मैंने तुमको बताया कंपाउंड एंगल में अपन ने सिर्फ साइन कॉस और tan का निकाले, बाकी के नहीं निकाले, क्यों नहीं निकाले, क्योंकि तो अपन बाकी को क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, जैसा कि अब मैंने तुमको बोला कॉट ऑफ कितना बचा उसमें 225, तो कॉट 225 को मैं डायरेक्ट निकालूंगा नहीं, तो मेरे को क्या मालूम है tan का फॉर्मूला मालूम है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करूंगा, तो cot 225 can be written as, so it becomes here cot 225 becomes 1 upon tan 225, है ना? cot को तुम 1 upon tan के फॉर्म लिख सकते हैं, अब तुम इसको tan को सॉल्व कर सकते हो, बोलो 225 मतलब कितना, yes tell me now what is the value of
225 जो मालूम है उसके हिसाब से। तो 280 180 प्लस 45, ठीक है। 225 मतलब कितना, 180 तुमको वैल्यू मालूम है, 45 को अपन सब निकाले वाले हैं। आप तुम इसको ऐसा बोल नहीं सकते कि सर हमको मालूम नहीं है। मैंने तुम्हारे 0 30 45 60 90 120 150 180 225 270 एंटी क्लॉकवाइज में बताया और क्लॉकवाइज में 0 से बताया, जैसे -30 -60 राइट एंगल ट्रायंगल मिलता, एक तो 30 60 90 की तरफ बैठेगा या फिर 45 45 90 की तरफ बैठेगा, उसके हिसाब से सब निकाले वाले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला tan a plus b का, थोड़ा tan a plus b का फॉर्मूला, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b। तो tan 180 की वैल्यू कैसे तुमको मालूम है, तो tan 180 कितना होगा बोलो। यस, एनीबॉडी नोज द वैल्यू ऑफ tan 180? मालूम है क्या tan 180 की वैल्यू? भूल गए क्या तुम? 0, गुड। आप साडवेला आन्सर दिला 0, तुम्हाला मी 100चा म्हणले व्हॅल्यूज विसरले असतील तर कधी तो एकच क्षणात एकच सेकंदामध्ये तुम्ही सर्कल काढा। 180 मतलब यहाँ पे क्या रहा था -1, 0, तो साइन कितना है, साइन 180 0, cos 180 -1, तो तुम निकालेंगे tan 180, तो कितना sin बाय cos 0/-1 दैट इज इक्वल टू 0। तो tan 180 की वैल्यू मतलब यहाँ पे 180 का कितनी होगी, 0 होगी। इसमें रखने के बाद क्या आएगा फॉर्मूला, 1/0 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 180 into tan 40 मतलब 0 into tan 45 मतलब 0 ही हो गया। कितने मिला है 1 minus 0 1, तो 1/1 माइनस मिला, बड़ा लगा संगा। यस मिला। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वन? किसी को तकलीफ, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन का मीनिंग ही ये है कि तुम मुझसे कम्युनिकेट करो, है ना। जो प्रॉब्लम है तुम तुम्हारा ऑडियो चालू करो, अब बोल सकते हो तुम, मैसेज नहीं भी दिया तुम डायरेक्टली टॉकिंग करते भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ओके ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट के क्वेश्चन से आपको मैंने जैसे तुमको इससे पहले बताया कि एक्चुअली प्रूव दैट के क्वेश्चन है बोर्ड में, और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन क्या पूछता, इसके इट इज इक्वल टू, फिर उसका ऑप्शन में जो अपन प्रूव कर रहे हैं उसका ऑप्शन में सीख जाएगा। इसे ऐसा मत समझो कि अपन बोर्ड कर रहे मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे, यही क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बना के दे सकता है। तुम देखो बहुत से क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे। इसमें तो पहला क्वेश्चन है cos ऑफ π/2 minus x cos of π/2 minus y is equal to minus sin of 90 minus x of sin of 90 minus y is equal to, तुमको बताने का है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आंसर माइनस cos of x plus y माइनस cos of x plus y। तो अब देखो अगेन इसके दिखाने का है, तो मेरे पास इसके दो मेथड्स है। अगेन टू मेथड्स आर अवेलेबल फॉर अस। तो उसमें से जो सबसे पहले सिंपल मेथड है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, और दूसरे भी बताने की कोई जरूरत नहीं है सर तक। क्यों देखो देखो ये क्या हुआ हमारा, हमने जैसे कि आगे बताएंगे ये जैसे कितना है cos of π/2 minus x cos of π/2 minus y minus sin of into sin of π/2 minus y। ये तो इसमें अगर से किसी को अभी लग रहा होगा तो देखो यहाँ पे इसको देखने के बाद कुछ तुमको लग रहा होगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। cos π/2 minus x है ना, बोलो इसको तुमको वैल्यू मालूम है सबको, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू क्या है cos 90 minus थीटा, है ना। ये बहुत बार बताया है
cos के एंगल में 90 है, सबसे पहले क्या मिलेगा sin, थीटा की प्लेस पे कितना है x, प्लस क्या माइनस, प्लस 90 माइनस मतलब पहले क्वाड्रेंट में ना, 90 माइनस मतलब 90 से कम, मतलब कहाँ है पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं पॉजिटिव, इसलिए यहाँ cos के एंगल में 90 था, cos का पहले sin हुआ, थीटा की प्लेस पे x, प्लस क्या माइनस तो प्लस, अब cos के एंगल में 90 है तो sin, थीटा की प्लेस पे y, अगेन प्लस 90 माइनस मतलब माइनस sin ऑफ 90, sin के अगर 90 पे क्या मिलेगा cos, थीटा की प्लेस पे कितना x, प्लस का माइनस प्लस मंगेगी फार्मूले का माइनस, और ये sin के 90 है, sin 90 मतलब कितना cos ऑफ y, आगे समझो है ना, 90 में रहा तो 91 तो 90 में कैसे रहा तो sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec, ये देखेंगे इसके बाद के बिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बिट वही है, इतने अच्छे से समझाऊंगा मैं तुमको साइन एंगल का कि तुमको बाद में कहीं देखने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना आपको से भी क्वेश्चन पूछना तुमको इजी लगेगा, इतनी शॉर्टकट बना दूंगा आगे, अगला बिट वही है अपना, इसके लिए तो फिलहाल याद रखो खाली cos के एंगल में 90 रहा तो cos का sin, थीटा के प्लेस पे प्लस का मिलेगा, आप देखो इसको देखने के बाद तुमको याद लग रहा है कि किसी का फार्मूला है, मगर ये फार्मूला उल्टा फार्मूला है, उल्टा फार्मूला मतलब कैसा, cos a x a की जगह पे x है, cos b है ना, ये पहले होना और ये बाद में होना sin a sin b, उल्टा क्या हो गया, पहले sin आ गए फिर cos आ गए, फॉर्मूले में अगर चलाने का है तो पहले क्या होना cos होना फिर sin होना, हम क्या करेंगे सीधे से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस से मैंने कॉमन निकाला तो ये पहले आ जाएगा cos x cos y, बीच में क्या चल जाएगा प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस माइनस का प्लस sin x sin y, ऐसा करने से फॉर्मूला याद था मेरे को, इसलिए मुझे समझ में आया कि पहले cos के टर्म रहते हैं फॉर्मूले में और बाद में sin के रहते हैं, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकल गया तो बीच में माइनस चल गया तो ये माइनस माइनस फिर से क्या मिलेगा प्लस, अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, cos x, x मतलब a, cos x मतलब a, y मतलब b, cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों जगह cos दोनों जगह sin, तो cos का फॉर्मूला है, अब बीच में अगर माइनस है तो क्या आएगा तुमको प्लस, तो ये क्या मिलेगा माइनस cos ऑफ a मतलब x, बीच में माइनस है तो प्लस, माइनस cos ऑफ x प्लस y एंड देन इज इक्वल टू आवर r h s इज द राइट हैंड साइड। आई होप यू गॉट दैट वन, आया क्या समझ में बोलो, यस टेल मी नाउ, समझा, ओके चलो फिर आगे चलेंगे अपन, सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, tan of pi by 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta, tan of pi by 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta, ठीक है ये फॉर्मूला है, चलिए ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमें कुछ ऐसे देगा, कैसे देगा देखो, इसके वैल्यू उठाएंगे अपन आर एच एस बताएंगे, देखो कैसा होगा, पहले क्वेश्चन क्या है इसके, tan of pi by 4 minus theta, किसी ने अगर दिखाऊंगा तो ये एक्चुअल फार्मूला है, tan का फार्मूला है, ये pi by 4 मतलब a और थीटा मतलब b, तो ये होगा tan of a minus b का फार्मूला, tan of a minus b का फार्मूला क्या है, tan a, बीच में माइनस है तो माइनस, दूसरे का tan b, b मतलब कितना है थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस क्या फार्मूला tan a into tan b मतलब tan pi by 4 into tan theta, ऐसा करने से सबको मालूम है tan pi by 4 की वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan pi by 4 की वैल्यू 1 into tan थीटा, यू गॉट इट, तो यहाँ पे फॉर्मूले में गलती होगी, मैंने क्या बताया देखो तुमको शॉर्टकट ऐसी होती, बीच में माइनस है तो माइनस, हमेशा ऑलवेज डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट रहेगा, ये माइनस है तो ये क्या चल जाएगा प्लस, ये क्या होगा प्लस, रेडी टू पुट आवर आर एच, समझा क्या,
कभी याद रखो tan के फार्मूले में क्या है बताना मेरे इंपॉर्टेंट, अगर से न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा अपोजिट, और न्यूमरेटर में अगर से प्लस है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा माइनस, अपोजिट साइन चलता है यहाँ पर। तो ये बात फार्मूला याद रखो। tan पाई बाय 4 मतलब a हो गया और थीटा मतलब b हो गया। तो tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला कैसे बिठाया अपन ने, tan a tan पाई बाय 4 माइनस का माइनस tan b मतलब tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan a into tan b। ठीक है, आया समझ में, एकदम सिंपल। चलो फिर आगे, चलो आगे चर्चा करेंगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल सेम टाइम पे क्लास रहेगा, आज से नेटवर्क प्रॉब्लम था सुबह में इसलिए लेक्चर नहीं हुआ अपना, ये टाइम पे होगा, कल अपन नेक्स्ट मॉर्निंग सेम लेक्चर पे टाइम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लेंगे। 1 प्लस tan x